नमस्कार, मैं संदीप पटेल आप सभी का आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है, तो देख लेते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी में वैकेंसी के बारे में। तो आपका जो टीजीटी है उसका ऑनलाइन जो प्रक्रिया शुरू होगी, आपका आवेदन के ऑनलाइन प्रक्रिया प्रथम भाग जो प्रारंभ होगी वो 29 तारीख से शुरू हो चुकी है। जमा करने की शुल्क जो है 29/10 को ख़त्म होगी। ऑनलाइन आवेदन का प्रथम भाग पंजीकरण की अंतिम तिथि जो है 27 तारीख को खत्म होगी, 27/11 तारीख तक चलेगी। आवेदन शुल्क की अंतिम तिथि 27/11 तक चलेगी। सबमिट पूरी तरह से फॉर्म को पूरी तरह से सबमिट करने की तिथि जो है वो 30 तारीख 11 महीना 2020 तक चलेगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2020 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त आशंकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त 12,913 पद कितने कुल 12,913 पदों के लिए विषयवार में अलग अलग बालक बालिकाओं के लिए पद को निकाला हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इन सभी सूचनाओं को जानकर अपने फॉर्म को अप्लाई करिए। तो जान लेते हैं महत्वपूर्ण निर्देश क्या है। अभ्यर्थी द्वारा चयन वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह प्रक्रिया केवल ऑनलाइन भरा जाएगा। विज्ञापन पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, यानी जो विज्ञप्ति पे निकला हुआ है पदों की संख्या वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अगला है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, अर्थात एक विषय के लिए केवल एक ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति एक विषय के लिए केवल एक आवेदन कर सकता है। भाषा संबंधित प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, तथा जैसे हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी तथा उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जान लेते हैं अगला क्या नियम है। दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विहित क्रियानुसार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक वर्ग पर चयन मात्र लिखित परीक्षा पर होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा यानी ऑप्शनल क्वेश्चंस रहेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में उसी हिसाब से पेपर होगा। तो देख लीजिए, अपनी अधिसूचना को पढ़ लीजिए, अपनी अधिसूचना के बारे में जान लीजिए। अगला है शैक्षिक रूप से पिछड़े। जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं अभ्यर्थी हैं, उनके 10% के आरक्षण का प्रावधान है। लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमान है। जो पिछड़े वर्ग के हैं उन्हें 10% का लाभ मिलेगा, लेकिन वो केवल उत्तर प्रदेश के निवास होने चाहिए। ठीक है, अगला चलते हैं। ऑनलाइन आवेदन से संबंधित कुछ संक्षिप्त अनुदेश हैं, उसके बारे में देख लीजिएगा। कैसे रजिस्ट्रेशन करें, कैसे फीस का भुगतान करें, कैसे फॉर्म सबमिट करें, इन सभी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। फॉर्म को कैसे भरना है, फिर फीस को कैसे जमा करना है। उसके बाद देख लेते हैं फीस के बारे में कि किस श्रेणी के लिए कितना फीस लगे। तो सामान्य के लिए आवेदन कुल 700 रुपया है। ठीक है, इस तरह से कुछ सभी कुल 750 रुपये लगेंगे। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मतलब जो पिछड़े आरक्षित वर्ग हैं उनके 400 रुपये, अन्य यानी ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 700 रुपये का प्रावधान है। अनुसूचित जाति के लिए 400, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 का प्रावधान है। इस प्रकार आप देख लीजिए किसके लिए क्या है। अगला है फॉर्म सबमिट करने के से संबंधित कुछ नियम्स हैं, उसको भी देख लीजिए। आपका फ़ोटो कैसा होना चाहिए,
फ़ोटोग्राफ अथवा ये सब कैसे होनी चाहिए, फ़ोटो की आकार क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, चेहरा बहुत छोटा ना हो, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगला है आपका रिक्त पद। तो रिक्त पद, जो भी रिक्त पद है उसके लिए फॉर्म भरा जा रहा है। जो 12,913 रिक्त पद हैं इस भर्ती में, इनके लिए अलग अलग विषयवार में किया जा रहा है। तो इनकी आयु सीमा 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। जो भी आयु सीमा है 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, वही अप्लाई कर सकते हैं, वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। वेतन आप देख लीजिए, वेतन क्या है, वेतन के बारे में देख लीजिएगा, वेतन कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा। इसके बाद आरक्षण के बारे में जान लेते हैं, देख लीजिए। शैक्षिक योग्यता क्या है, परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ बनाया गया है, कैसे बनाया जाएगा, इन सभी के बारे में देख लीजिएगा। भर्ती प्रक्रिया कैसी होगी, लिखित होगी, आपका पहला लिखित प्रक्रिया होगी जिसमें 500 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। कुल 125 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक देना होगा और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। और शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा 465 अंक की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3.75 अंक का होगा। दूसरा है समयावधि, प्रश्न पत्र को हल करने संबंधित 2 घंटे की होगी, जो समयावधि दिया गया वो 2 घंटे होगी। प्रश्न का स्वरूप कैसा होगा, बहुविकल्पी होगा, ठीक है। और तथा शिक्षक, जो शिक्षक पहले से ही हैं उनके लिए जो भी है प्रावधान देख लीजिएगा कैसा है, ठीक है। चयनित हेतु मेरिट लिस्ट, लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के तहत शिक्षकों द्वारा प्राप्त अंकों, लिखित परीक्षा का प्राप्तांक प्लस सेवा आधारित अभिवार अंक के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हेतु चयन समेकिन पैनल लिस्ट उत्तर प्रदेश चयन बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा, ठीक। अभ्यर्थियों हेतु सामान्य निर्देश, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्या क्या कहा गया है, कैसे कहा गया है, ठीक है। सभी चीज़ों को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये एक बार देखे हुए चीज़ें आपको फॉर्म भरने में, परीक्षा तक आपको सहायता प्रदान करती हैं। चलिए चलते हैं, सब अच्छे से देख लीजिएगा, जो भी अर्हताएँ हैं उन सभी को देख लीजिएगा। अब आपको देखते हैं किसके मतलब किस विषय में कितनी सीटें हैं। तो हिंदी विषय है पहला, हिंदी विषय जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए। तो देख लेते हैं हिंदी में कुल सीटें कितनी हैं। 1742 सीटें हैं, जिसमें जनरल के लिए 1054, ओबीसी के लिए 405 और एससी के लिए 276, एसटी के लिए केवल 7 सीटें हैं। गणित देख लीजिएगा, गणित के लिए क्या है, 1050 सीटें और जनरल के लिए, 549 सीटें ओबीसी के लिए और 219 सीटें एससी और 4 सीटें एसटी के लिए। कुल सीटों की संख्या कितना है, 1822। इसी प्रकार गृह विज्ञान के बारे में देख लीजिए, 333, 166, 166 और टोटल संख्या 611 है। उर्दू है, अंग्रेजी है, कला है, सामाजिक विषय है, सिलाई, संस्कृत, विज्ञान। तो अभी विज्ञान से जो भी स्टूडेंट मैथ से हैं वो विज्ञान से भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ बायोलॉजी के लिए अलग से नहीं आया हुआ है, तो बायोलॉजी वाले भी स्टूडेंट क्या करेंगे, विज्ञान से ही भरेंगे। वाणिज्य के लिए 77 सीटें, 31 सीटें और 18 सीटें और 1 सीटें, कुल 127 सीटें हैं। तो सबसे ज़्यादा इस समय गणित और विज्ञान के क्षेत्रों में है, ठीक है। उसके बाद कृषि है, शारीरिक शिक्षा है, संगीत वादन और संगीत गायन है, ठीक है। बालिका वर्ग के लिए देख लेते हैं, बालिका वर्ग के लिए कितना है। तो बालिका वर्ग के लिए हिंदी में 125, जनरल वालों के लिए 125, ओबीसी के लिए केवल 52 और एससी के लिए 37 और एसटी के लिए 0 है। कुल 214 सीटें हैं महिलाओं के लिए। गणित में वो इसी प्रकार 105 और 38 और 24 0, कुल 167 सीटें। इसी प्रकार सभी विषयों में आप देख लीजिए। इसमें भी विज्ञान वर्ग, जो बायो के स्टूडेंट होंगे वो विज्ञान वर्ग में अप्लाई करेंगे, ठीक है। शैक्षिक अर्हताओं के बारे में जान लेते हैं। तो शैक्षिक अर्हता, किसी भी विषय के लिए शैक्षिक अर्हताएँ क्या क्या जरूरी हैं। तो आपका बीएड होना चाहिए
या एमएड होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए या किसी भी राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता के स्तर पर टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अर्थात जो भी टीजीटी अप्लाई करने वाले व्यक्ति हैं उन्हें क्या करना चाहिए, एक बीएड की डिग्री होनी चाहिए उनके पास, ज़रूर कम से कम बीएड की डिग्री उनके पास होनी चाहिए, तभी वह भर पाएंगे या समकक्ष उससे भर पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार सभी विषयों के लिए सेम अर्हताएँ हैं जिसमें बीएड डिग्री मान्य होगी। बीएड डिग्री आपके पास नहीं है तो नहीं भर सकते हैं। खासकर अब बीटीसी वालों के लिए यह वैकेंसी नहीं अप्लाई होता है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद।